छोटे से गांव सदकाल में फातिमा नाम की एक नेक और परहेजगार लड़की रहती थी। वो हर नमाज पाबंदी से पढ़ती, रमजान के रोजे रखती और मस्जिद में हर खैराती काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। इसकी देनदारी और इखलाक की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। एक शाम जब फातिमा इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रही थी, उसने दूर एक मध्यम सी रोशनी देखी। फिक्रमंद होकर वो इस रोशनी के पीछे चल पड़ी, जो उसे जंगल के किनारे एक छोटी सी खस्ताहाल झुपड़ी तक ले गई। दरवाजा थोड़ा सा खिला हुआ था और रोशनी अंदर से आ रही थी। फातिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स कमजोर और आंखों में दिख भरे एक मध्यम चिराग के पास बैठा था। बूढ़े ने इसे देखा और आंखों में आंसू भर आए। बराह करम मेरी मदद करें, मुझ पर गांव में चोरी का गलत इल्जाम लगाया गया था और मैं खौफ के मारे जंगल में छुप गया। अपनी बेगुनाही के बावजूद मैं कई दिनों से यहाँ छुपा हुआ हूँ। गांव वालों की सख्ती से डर कर वापस नहीं जा रहा। फातिमा ने ध्यान से इसकी बात सुनी, दिलवाओ दिमाग में इंसाफ, रहम दिली और इस्लामी तालीमात का ख्याल रखते हुए। अल्लाह हमें इंसाफ के साथ खड़े होने का हुक्म देता है, चाहे वो खुद हमारे या हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, फातिमा ने कुरान का हवाला देते हुए कहा। लेकिन वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है और हमें भी मुसीबत ज़दा लोगों पर रहम करना चाहिए। बूढ़े की मदद करने का इरादा करके फातिमा ने खुद इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया। वो गांव वापस आई और खामोशी से कई लोगों से बात की, मालूमात इकट्ठी की और इल्जाम में तजाद ढूंढ निकाला। इसकी मेहनत के नतीजे में असल मुजरिम एक दौलतमंद ताजिर सामने आ गया, जिसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए बूढ़े को फंसाया था। शवाहिद लेकर फातिमा ने गांव के बुजुर्गों के सामने असल हकीकत पेश की। असल चोर बेनकाब हुआ और बूढ़े का नाम साफ हुआ। गांव वालों को अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी हुई और इन्होंने बूढ़े से माफी मांगी, जो अब खुशी से वापस आया। इस रात जब फातिमा नमाज में खड़ी थी, उसने दिन के वाक़यात पर गौर किया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उसे हिदायत दी और इंसाफ के लिए खड़ा होने की हिम्मत बख्शी। इसने महसूस किया कि सच्चा ईमान सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सही के लिए खड़ा होने में भी होता है। सदकाल के गांव ने इस दिन रहम और इंसाफ का एक कीमती सबक सीखा और फातिमा के अमल अखलाकी दियानतदारी का निशान बन गए। बूढ़ा शख्स अब आज़ाद और पुरसुकून अक्सर इस औरत का जिक्र करता जिसने उसे बचाया था और कैसे इसके पुख्ता ईमान ने उसकी इंसानियत पर यकीन को बहाल किया। यूं सदकाल में फातिमा की बहादुरी और रास्ताबाजी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, एक याद दहानी के तौर पर कि इस्लाम का रास्ता इबादत और अखलाकी हिम्मत दोनों से मिलकर बनता है।